पानी ही तय हिम भया, हिम है गया विलाय। यह पंक्ति किस कवि की है? ऑप्शन डी सही होगा, कबीर की। अगला प्रश्न है, गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन बी तलवंडी में। अगला प्रश्न है, श्रृंगार रस के घोर विरोधी कौन से संत कवि थे? ऑप्शन सी सुंदर दास। अगला प्रश्न है, सुंदर विलास के रचयिता कवि कौन थे? ऑप्शन बी सुंदर दास। अगला प्रश्न है, इन संत कवियों में सर्वाधिक शिक्षित कवि कौन थे? ऑप्शन ए सुंदर दास। अगला प्रश्न है, नामदेव का संबंध किस प्रवृत्ति से है? ऑप्शन डी सगुणोपासना एवं निर्गुणोपासना। अगला प्रश्न है, विठोबा का भक्त किसे माना जाता है? ऑप्शन बी नामदेव को। अगला प्रश्न है, भक्तमाल के अनुसार रामानंद के कितने शिष्य थे? ऑप्शन डी 12। अगला प्रश्न है, गहना एक कनक ते गहना इन मुँह भाव न दूजा। इस पंक्ति में कबीर किस दर्शन का प्रतिपादन कर रहे हैं? ऑप्शन ए वेदांत का। अगला प्रश्न है, कबीर पंथ का निर्माण इनमें से किस सिद्धांत से हुआ? ऑप्शन डी सही होगा, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, कबीर काव्य में उपलब्ध अहिंसा का तत्व किस संप्रदाय की देन है? ऑप्शन ए सही होगा, वैष्णव संप्रदाय। अगला प्रश्न है, कबीर में उपलब्ध ज्ञान मार्ग की बातें आचार्य शुक्ल के अनुसार कहाँ से ली गई है? ऑप्शन ए सही होगा, हिंदू शास्त्रों से। अगला प्रश्न है, आचार्य शुक्ल के अनुसार कबीर को राम नाम किससे प्राप्त हुआ? ऑप्शन बी सही होगा, रामानंद से। अगला प्रश्न है, कबीर काव्य में उपलब्ध प्रेम तत्व किसकी देन है? ऑप्शन सी सही होगा, सूफी संप्रदाय की। अगला प्रश्न है, कौन सी रचना गुरु नानक की नहीं है? ऑप्शन ए सही होगा, अष्टपदी योग ग्रंथ। अगला प्रश्न है, आचार्य शुक्ल ने निर्गुण मार्ग का निर्दिष्ट प्रवर्तक किसे माना है? ऑप्शन सी सही होगा, कबीर को। अगला प्रश्न है, इनमें से संत काव्य की प्रवृत्ति कौन सी नहीं है? ऑप्शन डी सही होगा, सगुणोपासना। अगला प्रश्न है, माया महा ठगिन हम जानी पंक्ति किस कवि की है? ऑप्शन सी सही होगा, कबीर की। अगला प्रश्न है, हिंदी का कौन सा कवि समाज सुधारक पहले भक्त और कवि वाद में है? ऑप्शन ए सही होगा, कबीर। अगला प्रश्न है, इनमें से सूफी काव्य का दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ए सभी। अगला प्रश्न है, सूफी प्रेमाख्यानकों में कौन सी विशेषता प्रायः होती है? ऑप्शन डी सही होगा, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, सूफी मत का आदि स्रोत डॉक्टर नगेंद्र ने किससे माना है? ऑप्शन ए सही होगा, सामी जातियों की आदिम प्रवृत्ति से। अगला प्रश्न है, अवधी भाषा का प्रथम महाकाव्य कौन सा ग्रंथ है? ऑप्शन बी सही होगा, पद्मावत। अगला प्रश्न है, सूफी शब्द की व्युत्पत्ति किस शब्द से अधिकांश लोग मानते हैं? ऑप्शन ए सही होगा, सूफ से। अगला प्रश्न है, सूफी काव्य का प्रमुख तत्व इनमें से क्या है? ऑप्शन बी सही होगा, प्रेम। अगला प्रश्न है, सूफी साधना में ईश्वर की कल्पना किस रूप में की गई है? ऑप्शन ए सही होगा, पति रूप में। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी दशा हाल की दशा में गिनी जाती है? ऑप्शन बी सही होगा, नासूत। अगला प्रश्न है, इनमें से सूफी साधना के मुकामों में कौन सा शामिल नहीं है? ऑप्शन ए सही होगा, मलकत। अगला प्रश्न है, डॉक्टर नगेंद्र ने प्रेमाख्यानक का परंपरा का पहला ग्रंथ किसे माना है? ऑप्शन बी सही होगा, हंसावली को। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस काव्य ग्रंथ को प्रेमाख्यानक का परंपरा का पहला ग्रंथ माना है? ऑप्शन बी सही होगा, मृगावती को। अगला प्रश्न है, ईश्वर दास कृत सत्यवती कथा को किस आलोचक ने हिंदी प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा का पहला ग्रंथ माना है? ऑप्शन डी सही होगा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। अगला प्रश्न है, चंदायन के रचयिता का नाम क्या है?
ऑप्शन बी सही होगा मुल्ला दाऊद। अगला अगला प्रश्न है, मधुमालती के रचनाकार का नाम बताइए। ऑप्शन बी सही होगा मंजन। अगला प्रश्न है, शेख नबी की कौन सी रचना इनमें से है। ऑप्शन ए सही होगा ज्ञानदीप। अगला प्रश्न है, माधवानल कामकंदला नामक रचना किस कवि की है। ऑप्शन बी सही होगा गणपत की। अगला प्रश्न है, जान कवि लिखे प्रेमाख्यानकों की संख्या कितनी है। अगला प्रश्न है, जान कवि द्वारा लिखे प्रेमाख्यानक ग्रंथों की संख्या कितनी है। ऑप्शन बी सही होगा 29। अगला प्रश्न है, गणपत रचित माधवानल कामकंदला किस भाषा में रचित है। ऑप्शन सी सही होगा राजस्थानी में। अगला प्रश्न है, ढोला मारूरा दोहा किस भाषा में रचित प्रेमाख्यानक है। ऑप्शन सी सही होगा राजस्थानी। प्रश्न है, मधुमालती का नायक कौन है। ऑप्शन बी सही होगा मनोहर। अगला प्रश्न है, किस प्रेमाख्यानक काव्य का नायक राजकुमार ऋतुपर्ण है। ऑप्शन ए सही होगा सत्यवती कथा। अगला प्रश्न है, उस्मानकृत चित्रावली का नायक कौन है। ऑप्शन सी सही होगा सुजान। अगला प्रश्न है, ज्ञानदीप नामक प्रेमाख्यानक काव्य की नायिका कौन है। ऑप्शन बी सही होगा देवयानी। अगला प्रश्न है, पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है। ऑप्शन ए सही होगा अवधी में। अगला प्रश्न है, जयसी ने पद्मावत जब लिखा तब दिल्ली पर किस राजा का शासन था। ऑप्शन सी सही होगा शेर शाह का। अगला प्रश्न है, तन चितउर मन राजा कीन्हा पंक्ति किस काव्य ग्रंथ की है। ऑप्शन बी सही होगा पद्मावत। अगला प्रश्न है, माधवानल कामकंदला पर प्रेमाख्यान किस कवि ने लिखा है। ऑप्शन डी सही होगा उपर्युक्त सभी ने। अगला प्रश्न है, रत्नशेखर कथा के आधार पर हिंदी में कौन सा ग्रंथ लिखा गया। ऑप्शन बी सही होगा पद्मावत। अगला प्रश्न है, हिंदी का कौन सा प्रेमाख्यानक कवि एक आंख वाला यानी काना था। ऑप्शन डी सही होगा जयसी। अगला प्रश्न है, औ मैं जान कवित अस कीन्हा मकुया रहे जगत मह चीन्हा यह पंक्ति किस कवि की है। ऑप्शन ये सही होगा जयसी की। अगला प्रश्न है, किस काव्य ग्रंथ में रूपकत्व का निर्वाह माना गया है। ऑप्शन ए सही होगा पद्मावत का। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी विशेषता सूफी काव्यों की नहीं है। ऑप्शन डी सही होगा ब्रज भाषा का प्रयोग। अगला प्रश्न है, जायसी के गुरु का नाम क्या था। ऑप्शन सी सही होगा शेख मोहिदी। अगला प्रश्न, आखिरी कलाम नामक पुस्तक जायसी ने किस शासक के शासन काल में लिखी थी। ऑप्शन ए सही होगा बाबर के। अगला प्रश्न है, पद्मावत की अधिकतर हस्तलिखित प्रतियां किस लिपि में मिली हैं। ऑप्शन बी सही होगा फारसी लिपि में। अगला प्रश्न है, मोहिका हंसेस की कोहिररी पंक्ति किस कवि की है। ऑप्शन बी सही होगा जायसी की। अगला प्रश्न है, जायसी किस रचना में वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर सिद्धांत संबंधी तत्वों से भरी चौपाइयां कही गई हैं। ऑप्शन सी सही होगा अखरावट में। अगला प्रश्न है, आखिरी कलाम में किसका वर्णन है। ऑप्शन बी सही होगा कयामत का। अगला प्रश्न है, पद्मावती के पिता का नाम क्या था। ऑप्शन बी सही होगा गंधर्व सेन। अगला प्रश्न है, पद्मावत में हीरामन किसका नाम है। ऑप्शन सी सही होगा एक तोता का। रत्नसेन कहाँ का राजा था। ऑप्शन बी सही होगा चित्तौड़ का। अगला प्रश्न है, राघव चेतन का उल्लेख किस प्रेमाख्यानक ग्रंथ में है। ऑप्शन ए सही होगा पद्मावत में। अगला प्रश्न है, भूल चकोर दीठ मुख लावा मेघ घटा मह चंद दिखावा यह पंक्ति ग्रंथ की है। ऑप्शन डी सही होगा पद्मावत की। अगला प्रश्न, प्रेम गाथा परंपरा का सर्वाधिक प्रौढ़ एवं सरस ग्रंथ शुक्ल जी ने किसे माना है। ऑप्शन सी सही होगा पद्मावत को। अगला प्रश्न है,
गोरा बादल का उल्लेख किस प्रेमाख्यान काव्य में है? ऑप्शन सी संयोगा ज्ञानदीप में। अगला प्रश्न है, उस्मान की चित्रावली में किस शाही वक्त की प्रशंसा की गई है? ऑप्शन डी संयोगा जहांगीर की। अगला प्रश्न है, जायसी के पद्मावत में कितनी अर्धालियों के बाद दोहा है? 7 के बाद। ऑप्शन बी संयोगा। अगला प्रश्न, कहा मानसर चाहा सो पाई, पारस रूप यहाँ लग आई, यह पंक्ति किस कवि की है? ऑप्शन बी संयोगा जायसी की। अगला प्रश्न है, वीरा वर्ण के अंतर्गत पद्मावत में 12 मासा का प्रारंभ किस महीने से जायसी ने किया? ऑप्शन डी संयोगा आषाढ़ महीने से। अगला प्रश्न है, हंस जवाहिर के रचयिता का नाम बताइए। ऑप्शन बी संयोगा कासिम शाह। अगला प्रश्न है, नूर मोहम्मद की कौन सी रचना में आध्यात्मिक रूपक है? ऑप्शन ए संयोगा अनुराग बांसुरी में। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सूफी आख्यान काव्यों में किस एक हिंदू कवि का उल्लेख किया है? ऑप्शन ए संयोगा सूरदास पंजाबी का। अगला प्रश्न है, हंसावली की नायिका कहाँ की राजकुमारी थी? ऑप्शन ए संयोगा पाठन की। अगला प्रश्न है, कामदेव की स्तुति किस प्रेमाख्यान काव्य ग्रंथ में है? ऑप्शन सी संयोगा माधवानल काम कंदला में। अगला प्रश्न है, पद्मावत का रचना काल क्या है? ऑप्शन सी संयोगा 1540 ईस्वी। अगला प्रश्न है, सूफी प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा का प्रमुख रस क्या है? ऑप्शन बी संयोगा श्रृंगार रस। अगला प्रश्न है, गुरु के लिए पीर शब्द का प्रयोग किस काव्य परंपरा में हुआ है? ऑप्शन सी संयोगा सूफी काव्य में। अगला प्रश्न है, जायसी ने अपने किस गुरु का उल्लेख पद्मावत में किया है? ऑप्शन बी संयोगा सैयद अशरफ का। अगला प्रश्न है, या तन जारो छार के कहो कि पवन उड़ाओ, यह पंक्ति किस काव्य ग्रंथ की है? ऑप्शन ए संयोगा पद्मावत की। अगला प्रश्न, लखन सेन पद्मावती कथा के लेखक कौन है? ऑप्शन बी संयोगा दामोदर कवि। अगला प्रश्न है, जायसी ने पद्मावत में सिंघल द्वीप को किसका प्रतीक माना है? ऑप्शन ए संयोगा हृदय को। अगला प्रश्न है, हीरामन तोता किसका प्रतीक है? ऑप्शन डी संयोगा गुरु का। अगला प्रश्न है, जायसी को जायसी इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे ऑप्शन सी संयोगा जायस नगर के रहने वाले थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित काव्य ग्रंथों को रचना क्रम के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ऑप्शन ए संयोगा चंदायन, मृगावती, पद्मावत, मधुमालती। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित सूचियों को सुमेलित करते हुए सही कोड का चयन कीजिए। इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है, इन महाकाव्यों को रचना काल के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ऑप्शन बी संयोगा पृथ्वीराज रासो, पद्मावत, रामचरितमानस और साकेत। अगला प्रश्न है, अवधी भाषा का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? ऑप्शन बी संयोगा पद्मावत। अगला प्रश्न है, सूफी साधना में ईश्वर की कल्पना किस रूप में की जाती है? ऑप्शन बी संयोगा पत्नी या प्रेयसी के रूप में। आज का अंतिम प्रश्न, आखिरी कलाम किस सूफी कवि की रचना है? ऑप्शन ए संयोगा जायसी की। दोस्तों आज के लिए बस इतना।